माता सती गई, विश्वकर्मा जी बोले माता जी कैसो मकान? बोले 1 नंबर को, 1 नंबर का मकान बन गया। सती बोली कि भोलेनाथ हम आओ एक काम और करवा दे। बोले का? अब एक की पूजा और करवा दे। अब आदमी तो कहते हैं कि हमारे घरे गृह प्रवेश हो रहा हो, गृह प्रवेश नहीं करवाने, ग्रह को तो बाहर या कराऊ ने। सो आदमी कहते महाराज हम आओ गृह प्रवेश करा दे, माने दुनिया धर भर के दाल उद्दूर हमारे घरे आ जाए। गृह प्रवेश नहीं है, क्या है? ग्रही प्रवेश है। गृह प्रवेश माने ग्रहों को तो भगाने हैं। अब तुम करे गृह कार्ड में भी आदमी लिखवा गृह प्रवेश फलानी तारीख हो, जबकि ग्रह नहीं है, ग्रही है। शंकर जी के लगे देखा थे देवी, अरे वो समय पंडित मिलने रहे थे, सबसे ज्यादा विद्वान वो समय एक ही महाराज है। तो रावण, शंकर जी ने खबर पहुंचाई कि रावण घर की पूजा होने, रावण भी आ गए। अच्छी पूजा पाठ भाई, अच्छी पूजा पाठ करवाई रावण ने। विद्वान तो था, 100 विद्वान है तो महाराज जी रावण। पहलो 100 भक्त कहा शंकर जी को कि जिन्हें कोऊ के बने मंत्र नहीं बोले उन्हें जिंदगी में। कहने लगो हम काय बोले, हमका कमियां हैं, हमने यजुर्वेद बोलने, साम वेद न ऋग्वेद न अथर्ववेद। शंकर जी बोले फिर हमारी पूजा कैसे कर? रावण बोलो हम खुदा ही बना लें अपने मंत्र। और जो शिव तांडव है जटाटवील गल्लज प्रवाह पावत स्थले गले मिलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमन्नाद चकार चांड तांडवम। खुद को बना हुआ है, बकू के मंत्र ने बोला तो इतना खतरनाक महाराज है। तो पूरी पूजा भाई। शंकर जी बोले रावण अब दक्षिणा मांगो। है रावण बोलो कि जो ही तो बहुत बड़ो भाग्य है हमाओ कि हम शंकर जी के गुरु जी बन गए पुजारी, हमें कछु नहीं चाहने। शंकर जी बोले रावण रे दक्षिणा तो लेने पर ना, हमें तो कछु मिले है ही नहीं पूजा पाठ को। रावण बोलो रेन तो दे, हमें नहीं चाहने। शंकर जी बोले नहीं नहीं मांगो। रावण बोलो तो जो मांग है वो दे हो। शंकर जी बोले मांग ले। रावण ने पूरी नजर घुमाई। शंकर जी बोले मांग ले शर्माओ ने। रावण बोलो तो जो हमें घर ही दे दे। शंकर जी बोले दो। सती ने कही हो गई पूजा, किराने को और बिल ठोक गो, भंडारे को दो। शंकर जी बोले रावण जा तो हो गई दक्षिणा, अब दान और मांगो। रावण बोलो दान। शंकर जी बोले तुमने भले इतने शास्त्र पढ़ लाए पर दान में और दक्षिणा में बहुत अंतर है। दान दक्षिणा एक नहीं कहा है। दान दक्षिणा क्या है? पंडित जी हमारे घर आए और हमने 101 रुपए उनको दिए तो 100 रुपए है दक्षिणा। दक्षिणा माने मेहनताना। पंडित जी ने हमारे घर में आके परिश्रम किया तो उसका हमने 100 रुपए दिया मेहनताना, और जो ऊपर 1 रुपया रखा है वो है हमारा दान। इसीलिए हम कहीं भी चाहे बेटी के व्यवहार में, धर्म के व्यवहार में जब दान करते हैं तो 11, 21, 51, 101, 500, 1100, 2100 जो एक चढ़ा जात ऊपर। रावण बोलो कि भारी घटिया, तो दक्षिणा में मकान मिल गो, दान अब शेष रहेगा। अच्छा इसका प्रमाण भी देख लेना आप। राजा हरिश्चंद्र ने दक्षिणा में विश्वामित्र को अयोध्या दे दी। सवेरे विश्वामित्र जी पहुंच गए, चाबी ले लाई। विश्वामित्र जी बोले जा तो हो गई दक्षिणा, अब दान और दो। बोले राजकोष में से ले ले। अरे बोले तुमने पहले ही चाबी दे दी, अब तो सब हमारा होगा, दान ने दे तो दक्षिणा भी फेल। तो राजा हरिश्चंद्र को बनारस में
कालू नाम के सुपच के घर बिकना पड़ा था। बिकना पड़ा था, कथा सुनी होगी आप सबने। शंकर जी बोले मांगो रावण दान। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, शिव महापुराण का नहीं है, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। उसमें लिखा है मा महाम रावणम वाक्यम द्विबरम देहि में प्रभु बाणलिंगम तु पूजार्थम पत्न्याम पार्वती मम। रावण कह रहा है कि काम रिपु हो तो कामनी का क्या करोगे नाथ, पागल बने हो कुछ तो विचार कीजिए, कि भवन ही नहीं बचा तो भवानी भार भैरव है, मांगिए अकेले में विष भांग पीजिए। और ब्याली मुंड माली रूप बाली का क्या करोगे आप, दिव्यंबरी को साथ में दिगंबर न लीजिए। और लंका की बनेगी रानी पटरानी शिवा, सुंदरी शिवा शिव रावण को दीजिए। मांगो क्या चाहते हो। रावण बोलो कि तुमने घर दे ही दाओ, तुम तो तुम्हारी घरवारी और दे दे। शंकर जी बोले दाई। अरे सती ने कही अच्छो ग्रह प्रवेश भाव रे, घर भी चलोगे और हम भी चले गए। इसीलिए संसार में दानी तो आपने बहुत सुने हुए हैं। हरिश्चंद्र दानी, कर्ण दानी, अम्बरीश दानी, दधीची दानी। पर शंकर जी के लाने जो डिग्री है वह को नहीं है। शंकर जी कौन से दानी हैं? रामायण में क्या लिखा है? आशुतोष तुम अवगणदानी। अवगणदानी है, घर बारी दे दाई। रावण लेवा के जा रहा हो तो बीच में मिल गए विष्णु भगवान। भगवान विष्णु बोले कहा रावण भारी खुश हो। अरे खुश नहीं होंगे, घर में लगाओ। घर बारी में लगाई। विष्णु बोले माने तुम भी आ गए हो के लपेटे में। बोले कहा है? बोले वो भोला नहीं अकेलो। वो के पीछे एक शब्द और जुड़ो है। बोले क्या? भोला भाला। बोले उन्हें नौकरानियां दे दाई, वो को का ठिकानो। ये तो आधे पागल हैं भोलेनाथ। पूजा के समय माता जी फ्री ने हती सो ने नौकरानी को बैठा लो बगल में, तो वहीं बैठ के पूजा कर दी। और रावण बोलो ये से तो देवे में देर नहीं लगाई, नौकरानियां दे दी, उतना ही छोड़ दो। सती ने श्राप दे दिया रावण को। रावण मैंने इतने प्रेम से मकान बनवाया और तूने मुझे एक दिन नहीं रहने दिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरे इस घर को आकर मैं स्वयं जलाऊंगी। वो घर कौन आए? लंका। और लंका कौन ने जलाई? हनुमान जी ने जलाई है। जलाई हो तो ठाणे हो जाए। अरे का चौपाई तो पढ़ दी सुंदरकांड की, हम तुम्हें जान जाएं। एक चौपाई पढ़ दे तुम, जे खुआत हो हाथ उठा दे, अम्मा पहुंचा रहे। एक चौपाई पढ़ दे कि हनुमान जी ने लंका जलाई है। हाँ, हम सिद्ध कर रहे कि नहीं जलाई। हो कौन ने जलाई वो नाव बता रहे। किसने जलाई लंका? हनुमान जी पे केस दायर हो गो। केस लग गो जब लौट के आए राम जी के दरबार में। जामवंत जी बोले कि तुमने लंका जलाई। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई।
बोले जलाई। हनुमान जी बोले जा का हम होते को फायदा करे आए लंका को। बोले का? बोले लंका में एक बीमारी फैल गई थी जैसी अपने तो कोरोना फैल हो। तो कोरोना सोई का आया हो नहीं, कुत्तों से खराब जिंदगी हो गई रे। ऐसी रोटी तो आदमी कुत्तों को फेंक के न दे, तेरे जैसी दूर से टाठी अपन को फेंकी। कुत्ता के तो लगा से पार साथ राम रे तन्ना छींक आ गई तो घर को ने 4 रोटी और भटा धरे और ये सी थाली फन्ना, ये सो लगा तो को भगवान मर जाते रे, कुत्तों से खराब हो गए। जहां 6-6 आदमी हाथ जोड़े के गुरु जी प्रसादी पाले, उते रोटी चकरी सी चन्ना तारई टाठी में कुत्तों नहीं आई हो तो बताओ। कागत भाई रे नहीं क्वारंटाइन, अरे भज्जई कोरोना की जे हो जाए। अबे फिर क्या हो तो रे एक रोग नहीं, कोरोना में आदमी से नहीं मिल रहा हो तो, और अबे हफ्ता पहले को से को आंखें नहीं मिला रहा हो तो, आंखें नहीं आ रही थी पहले तो आदमी से आदमी ने मिल रहा हो तो, अब तो आदमी आंखों से आंखें नहीं मिला रहा हो। अब आगे कुछ ने कहा हो अच्छा रे, अब लाल से भारी डर लगो नहीं, चाहे लाल आंखें हों चाहे लाल टमाटर हों। मैंने तो घरे कह दी रे परसों तब में टमाटर है तेरी 200 रुपये किलो। मैंने कह दी पंडिताइन से कि परसों तब में टमाटर खा ही नहीं जाए। सबसे ज्यादा पाप हमने कही टमाटर में छिगे न जाए 1 महीना। हमने कही एक काम करो अपन टमाटर ही छोड़ देंगे। अब बताओ रे 200 रुपये किलो मिले, अब पगुआ भर पे ये नहीं चढ़ रहा हूं 50 पे। अब वो काटता ही काटा तो वो आदो बेजात पानी। सो हमने सोची का करें। एक दिन ऐसे ही कही अपन परसों तब में का छोड़ गया। हमने कहा हम रात में पढ़ रहे थे कि टमाटर ने खाओ क्या लगी तो अब कल से ले नहीं हमने अच्छी रही। क्या हुआ आदमों ने टमाटर छोड़ दे। अब तो सस्ते हो गए है। का भाव है रे वो नन्या पता हम कौन लेते यहाँ है। अभी तो पटेल साहब ले आ रहा है, सो अपन तो 3-3 खा रहा है और अपनी लागत लग रही। महंगे हो चाहे सस्ते। हनुमान जी बोले कि लंका में भी एक बीमारी आई थी। बोले कौन सी बीमारी आई थी? शीत को रोग फैलो तो लंका में फैलो तो। लिखो है सुंदरकांड में पढ़ा चल गयो कि सीता शीत निशा समाई। सीता शीत निशा सम आई। अच्छा शीत के रोगी हूं अच्छो का लगत बताओ। अच्छा शीत के रोगी हूं का अच्छो लगत? आगी अच्छी लगत है। हनुमान जी बोले पूरे लंका के कपर आए थे। अब हमने सोची जगह जगह कोड़े कहां लगवाएं, सो हमने सबके ठाट में आगी धर दई के तापत रहो घर आई बैठे बैठे। तो हम तो दवाई करके आए हैं। जामवंत जी बोले तुमने लंका जलाई। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। बोले फिर कौन ने जलाई? हनुमान जी बोले 6 लोगों ने जलाई। कितने लोगों ने जलाई लंका? 6 लोगों ने। चौपाई पढ़ते जाना लिखो। हनुमान जी बोले लिखो जामवंत जी पक्के स्टाम्प पे लिखो, ऐसी बात न हो जो बयान न पलटे जाए। पहला कौन था? बोले लिखो राम के प्रताप ने। 15 की तियो का थे कितनी बड़ी लंका बाहर आए। राम के प्रताप ने। चौपाई है के सो सब तब
प्रताप रघुराई, और नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। जामवंत जी बोले दूसरो, बोले पहले लिखो राम के प्रताप ने, दूसरो सीता के संताप ने। सीता के संताप ने लंका जलाई। चौपाई लिखी है, पढ़ो। चंद्रहास हरु मम परितापम, सीता बिरहे अनल संजातम। अनल माने होते आग। सीता की बिरहाग्नि में लंका जल गई। राम जी बोले कहा यार तुमने हम दो ही जानो लिखवा दो। हनुमान जी बोले अबे रुक जा। तीसरा कौन था? पहला राम के प्रताप ने, दूसरा सीता के संताप ने। हनुमान जी बोले तीसरो लिखो राम जी के जाप ने। राम जी के जाप में आग ही लगा थे। राम जी बोले यार को घुमाओ नाव तक ने ले ऐसे में। हनुमान जी बोले आपके नाव में तो आग लगा था, काश वो नाव हुए सो है और तो एक आदमी जा पर आओ तो को विभीषण के राम राम ते ही सुमरन कीना, हरस हृदय कपि सज्जन चीन्हा। और राम जी को नाव कैसो है के राम नाम मण दीप धर, जेह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार। तो अब विभीषण के मुंह में दिया धरो तो कौन दिन लुढ़क गौ हुज्जे, कौन पर्दा में पकड़ गई, आगी भर गई लंका, हम क्या करें। और हनुमान जी कहते प्रभु दुनिया में इतना बड़ा पाप का ढेर नहीं बना है, दुनिया में अभी तक इतना बड़ा पाप का ढेर नहीं बना है जो राम नाम की छोटी सी चिंगारी उसे जला करके राख ना कर दे। ऐसी कोई पाप नहीं जिसे राम नाम न जला सके। जामवंत जी बोले तुम कह रहे थे 6, अबे तो 3 ही भाई। हनुमान जी बोले लिखा जाओ। पहले राम के प्रताप ने, दूसरे सीता के संताप ने, तीसरो विभीषण के जाप ने, हनुमान जी बोले और रावण के पाप ने। आदमी भाई कहावत है राम ने मारे काहू को, राम ने पापी होए, आपऊ से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। तो रावण ने कौन सो खोटो काम करो क्योंकि घर में आग लग गई। रावण ने एक प्रस्ताव पारित करो तो अपने संसद में, कौन सा? चौपाई पढ़ना रामायण प्रेमी के जे ही देश धैन तुझ पावई, और नगर गांव पुनी आग लगावई। रावण ने कही थी जहां ब्राह्मण मिले मट्टी को तेल डाल के आग लगा दे, इनमें गैये मिले पेट्रोल डाल के आग लगा दो। तो जब तुम दूसरे के घर में आग ही लगे हो तो तुम्हारे घर में आग ही न लग। बताओ। तो राम के प्रताप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने, रावण के पाप ने। जामवंत जी बोले 5वां, हनुमान जी बोले हमारी पूंछ की छाप ने। हनुमान जी गई नंजा लंका में को के घर है, वो तो एक बड़े से घर पे बैठ गए मांगरे पे। जैसे अपन बगीचा में एक जगह ठाणे हो जात और सटक ले ले सुतन नकना है, पानी डाल दो एक गमला में, एक अपन तई ठाणे पूरे गमला सच गए। ऐसा ही हनुमान जी एक घर पे बैठे रहे। अब उनकी सटक है दबड़ी पूंछ। आओ सुबह तो तई से बैठे बैठे पूंछ भरत रही है घर पे, वो घर पे बे कई जगह बैठे। हम नहीं कह रहे चौपाई पढ़ियो काले खोए रामायण में के बाजहि ढोल देह सब तारी, नगर फिरी पुनी पूछ प्रजारी। अगर हनुमान जी गए होते तो तुलसीदास जी लिखते
के बाजहि ढोल देह सब तारी और नगर फिरे हनुमान पुजारी। परे सो नहीं लिखो, का लिखो है नगर फिरी पुनि पूछ, और पूछ को आए दोहावली पढ़ना। दोहावली में लिखा है कि रुद्र देह तजनेह बस हरते भय हनुमान। शंकर जी हनुमान जी आए, जब शंकर जी आन लगे तो सोची का बन के जाए, का बन के जाए राम जी की सेवा करवे। सुनो नारद जी खबर आ गए शंकर जी को, बोले कैसे? नारद जी ने कही थी कि जेहि विधिनाथ हो यह मोरा करहूं सुबेग दास में तोरा। तो राम जी ने कहा करो नारद को बंदरा बना दो। शंकर जी ने सोची रे बंदरा बना के हित करत कहा है। नारद जी ने जाई तो कही थी कि जैसे महत हो उसको कर दे। सो शंकर जी ने बना दो बंदरा। राम जी ने शंकर जी ने सोची बंदरा बना के करत कहा है हित, तो हम बंदरा ही बन के जे हैं। और जब राम जी ने तारीफ करी हनुमान जी की तो हनुमान जी चिल्ले आने लगे त्राही त्राही भगवंत, बचाओ बचाओ बचाओ। जामवंत जी बोले यार तुम कौन हिसाब के हो? राम जी तुम्हारी तारीफ कर रहे हो, तुम चिल्ले आ रहे कि बचा ले। हनुमान जी बोले बब्बा तुम नाए नाए मिले हो अब इनसे, तुम अब इनको जानत नहीं है। बोले का है? बोले ने एक बेर नारद की तारीफ करी थी, सोखो बंदरा बनाओ तो, और हम हैं पहले ही से बंदरा, अब कर रहे जी हमारी तारीफ से हमारी को जने कागत कर रहे हैं। इसे हाथ जुड़ाओ, इनकी तारीफ से डर लगा थे, इनकी तारीफ में डर है। तो जब शिवजी बानर बन के आने लगे रुद्र देह तजने बस हरते भय हनुमान। पार्वती जी बोली कहां जा रहा है? शंकर जी बोले राम जी की सेवा है। हमें लवाए चलो। शंकर जी बोले तुम कहां हमारी पूछ बनी फिर हो? और पार्वती बोली पूछ ही बना ले हमें, हमें काय से वो रावण को बदला भी चुका उन्हें। तो हनुमान जी की पूछ कौन है? पार्वती। 6 लोगों ने लंका जलाई, राम के प्रताप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने, रावण के पाप ने, पूंछ की छाप ने। हनुमान जी बोले लिख ले हमारे बाप ने। जामवंत जी बोले यार तुम तो नाराज से हो रहा है। हनुमान जी बोले नाराज नहीं हो रहा है, हमारे बाप गए थे, और एक आध बाप नहीं गा 49 बाप गए थे आगी लगावे खाते गए थे। कहते ही अवसर मरुत चले 49। मरुत माने हवा, हवा माने पवन, और हनुमान जी को आए पवन पुत्र। तो हनुमान जी के बाप गए थे कि नहीं गए थे जा बता है? ये सो नहीं रे। इरे का भाव रावण ने जब हनुमान जी लौटे आए, रावण ने इतनो डांटो पूरों को बोला के का भाव जो बैठो रोटी खावे। अब गांव भर में लग गई लोग हर गया, जैसे तो रोटी खवाई नहीं रही थी। अब जो बैठो रोटी खावे, ये खो कौन उन्हें बिना घी की रोटी परस नहीं बिना चुपरी। रावण बोलो का रे घी का नहीं लगाओ? एक बोलो साहब बचो ही नहीं, लंका में घी नहीं बचो। लिखो है होता है कि रहा न नगर बसन घृत, घी है ही नहीं। रावण बोलो का रे कुंटलों से घी धारो तो कहां गाओ? एक बोलो साहब बंदरा की पूंछ में लग गाओ। रावण बोलो का रे कौन है कही थी क्योंकि पूंछ में घी डाल गए? बोले तुमने नहीं कही। रावण बोलो उठा ले हमने जो लिख के दी थी सजा। रावण ने कहा दी थी बता जो घी लिखो हो तो। कपि की ममता पूछ पे सबई कहा समझाए, और तेल बोर पट बांध के पावक देऊ लगाए। रावण ने कही थी तेल डाल दे। रावण बोलो का रे घी का डालो? या हमने घी की ने कही थी तुमने का डालो? एक बोलो वाह वो बंदरा का कह जा तो भारत।
कि लंका के मीठो तेल खात आपन ने घी डालो, कम से कम कहत तो जे के तो घी भी होत है। अरे रावण के गांव में जितने कपड़ा आते हनुमान जी की पूंछ में लपेट दाए, आओ अरे वो बन गो पोंगा सो, पूरे गांव के कपड़ा लपेटन तो दे पूंछ में। अब हनुमान जी ने सोची रे जो तमाशो से कहां लाए फिर हैं, इतनो बड़ो पोंगा। तुलसीदास जी ने शुद्ध बुंदेलखंडी लिख दाई, कहा जैसे अपन को पकड़े हो, बोले करे पकड़ो को, बोले दाऊ पकड़े थे निबाक के भाग गो, दाऊ पकड़े तो हते मन वो निबाक के भाग गो। ऐसा ही हनुमान जी ने करो। अब वो पोंगा सो होगा और भारी बड़ो, वो तो इतना ही होगा जो डूम बरोबर। हनुमान जी ने पूछ करी पतरी और में से सर का लाई, सो वो पोंगा सो तई डर हो रहा हो। लिखो है कि नेबो के चढ़े कपी कनक अटारी, और भाई सभी निशाचर नारी। फिर का भाव के बजरंगी ने पूछ घुमा डारी। तो हम बुंदेलखंडी में बनी है राम कथा, ऐसे गाना बना बना के, पर अब लौट आओ पने ते ठीक। रावण की लंका जल गई। एक दिन शंकर जी गए कथा सुनबे, हम जल्दी जल्दी कथा को राम की तरफ ले चले। अच्छा, माताओं में दो प्रकार के संस्कार होते हैं, एक पिता के और एक पति के। तो सती किसकी बेटी है? राजा दक्ष की। दक्ष माने होशियार, दक्ष को होशियार कहते हैं, दक्ष माने। अच्छा, जो दक्ष रहते होशियार, वो दूसरे की गलती ढूंढत है, वो गुण नहीं दिखाते होशियार आदमी को। हाँ, जो ज्यादा चतुर होए वे दूसरे की गलती ढूंढत फिरत। तो सती दक्ष की बिटिया और शंकर जी की पत्नी आए। तो जब पति के संस्कार उदय होत सो कथा खोजात, और पिता के संस्कार उदय होत सो दूसरे में गलती ढूंढन लगत। शंकर जी और पार्वती गए कथा सुनबे। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। अगस्त जी खुश हो गए शंकर जी को देख के, वाह राम कथा बनाबे बारो, हमारे तो कथा सुनबे आओ। सो अगस्त जी उतरे व्यास गद्दी से, सो पांव पल लाए। शंकर जी भी खुश हो गए कि धन्य रे कथावाचक, कितनो साधारण जीवन है, इतने बड़े पद पे और सरलता इतनी। तो शंकर जी तो खुश हो गए। सती ने सोची जी का कथा कर हैं, पांव पेल से परन लगे। नियम तो जो है कि भाई जो सुनवे आए वो परवे करवे बारे के परे होते, करवे बारो सुनवे बारे के पर रहो। शंकर जी पार्वती बैठ गए। अगस्त जी ने मुंह चीरे आंखें स्तुति को। शंकर जी ने सोची यार जल्दी जल्दी में आ गए, और चढ़ो उतरी को कछु ले आए नहीं है। और नियम ऐसो है कि कथा सुन के वक्ता को कछु दाव चज्जे। अब शंकर जी ने सोची फायदा नुकसान तो लगवा ही रहे थे, हम तो एक चैन चढ़ाए दे रहा है। शंकर जी ने उतारी रे चैन। अब शंकर जी की चैन हल्की पतरी तो रहता नहीं है, 5-8 हाथ की रहत, ब्लैक गोल्ड काला सोना। और शंकर जी की चैन इतनी खतरनाक कि जे के घरे आ जाए वो घर बेचैन, कौन 2-3 दिन घरे रुक जाए तो मोहल्ला बेचैन। लाल मिर्च धन्य परत। शंकर जी ने चैन चढ़ा दी व्यास गद्दी पे। अगस्त जी मुंचे थे आंखें, और जो आंखें खोली सो बिल्कुल कारिया बैठो। अगस्त जी के कानों के ते हो पसीना बेन लगो, के लगे भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी बोले क्या है? बोले ये क्या है? बोले दक्षिणा चढ़ा दी। बोले कथा भाई नन्या। अब शंकर जी बोले हमने पहले से चढ़ा दी, कौन जल्दी जल्दी में नहीं रही खबर। तो हमने सोची पहले अपने काम से फिरी, फिर अपने चले थे। अगस्त जी बोले तो एक काम करो दद्दा, जब कथा नहीं भाई और आरती फिर गई तो कथा बाद में हो जाए, तुम प्रसाद ले ले पहले। शंकर जी बोले देव।
बगल में रखो तो घोटा, फसाई चैन और माइखो फेंक दई। बोले काय? बोले रामान की चढ़ी चढ़ाई प्रसादी घरे ले जाई जात। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। सती ने नहीं सुनी, गोस्वामी जी ने डिग्री बदल दी। जब गए थे जब काले खो संग सती जग जननी भवानी तुनु लंबो नाव। और इत्ते से शंकर जी एक बार त्रेता युग माही शंभु, इत्ते से शंभु। पर जब लौटे जब डिग्री बदल गई काले को के मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। आए थे जब शंभु, जब लौटे जब त्रिपुरारी। और आई थी जब जगजननी भवानी जब लौटी सो चले संग ले दक्ष कुमारी। हट, अपने बाप का यहां अहंकार नहीं है, कथा नहीं सुनी। दो ही जने चले, शंकर जी सोच रहे हैं के हृदय विचारत जात सब के कही विधि दर्शन हो। जिनकी कथा सुनी वे मेलोर जाते, ते ही अवसर भंजन मही भारा। तुम्हारा तो पता ही है, राम जी जा रहे तेरे आगे टगड्डा पे। इत शंकर जी के मन में भाव आए कि हमें संग्राम जी के दर्शन हो जाएं। राम जी बोले आ जाओ, इत ब्रज कहते हैं। शंकर जी बोले हम आ तो जे हम एक दिक्कत बन जाए। बोले का? बोले हम तुम्हारे पांव पर हैं तो तुम्हारी लीला को भेद खुल जाए। राम जी बोले का है? अरे बोले बा जे के बीच पथरिया में शंकर जी पांव पल्ले में दुनिया जान जे के राम आए। अच्छा राम जी बोले तुम्हें जुआ लग रहा हो, तुम हमें प्रणाम कर ले, तुम्हारी लीला को भेद खुल जाए, सब समझ जाए। शंकर जी बोले समझ जाए। राम जी बोले तो एक काम करो, जब पथरिया भर के समझ हैं, जब समझ हैं तुम खाली अपनी घरवारी को समझा दे तो हम तुम्हें जान जाए कि हम भगवान आए। तेरे दुनिया में जो सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम है जो दुनिया में आदमी अपनी घरवारी को नहीं समझा सका। सती और शिव गए, कथा तो आप जानत हो, भाव तो फिर जितने का उतने लगा जाओ। सती को शंखा हो गई। ब्रह्म पे कितनी शंखा हुई? 8। रामायण प्रेमी ध्यान देना, 8 शंखाएं करी सती ने राम जी पे। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अवेद, सो की देह दर होए नर जाहि न जानत वेद। सती को 8 ही शंखाएं काहे भाई? ऐसे भाई कि ब्रह्म में 8 गुण हैं और 8 गुण पे एक शंखा। 8 गुण कौन से? ब्रह्म कौन है? बोले बिन पग चलई सुनई बिन काना, करते कर्म करहु विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता। तुम्हारे पढ़त रज्जो में ऐसे 8 भाई। अब तो अपन उठे हम नहीं अपन एक एक चीज पे। सती बोली हम परीक्षा कर हैं। शंकर जी बोले परीक्षा नहीं करी जाए भगवान की। बोले फिर? बोले प्रतीक्षा करी जात है। आजकल अपन परीक्षा करन लगे भगवान की। आदमी हनुमान जी के मंदिर जे है, ए हनुमान जी सच के सांचे हो तो हमारा मोड़ा पास हो जाए। अब तुम्हारा मोड़ा बंटा खेला तरह साल भर, हनुमान जी दे आए पेपर, तुम्हारा मोड़ा पास होगा तो बब्बा सच के सांचे जे। ए दुर्गा सच की सांची हो तो हमारी सास के मुंह में छाले हो जाए, बोलने पाए। ऐसी नहीं, परीक्षा नहीं प्रतीक्षा। सती नहीं मानी। शंकर जी बोले कि तो ले आओ, नहीं मानत तो जो तुम्हारा मन अति संदेह हो तो न जाए, परीक्षा ले हो। सती बोली तुम संगे चलो। शंकर जी बोले हम काहे चले? अरे बोले पति पत्नी हो धर्म कर्म में संगे रहो चज्जे। शंकर जी बोले रहो चज्जे तो तुम चलो, तुम कथा में आए, हम आए कि नहीं आए? अब जब हम परीक्षा जा रहे तो तुम काहे नहीं चल रहे? शंकर जी बोले सुनो, कहूं कहूं ने रहो चज्जे संगे, कहूं कहूं पति पत्नी को संगे रहो चज्जे, कहूं कहूं ने रहो चज्जे। बोले कहां? अब मान के चलो घर वारो हो जाए बीमार, वो कौन लगने हो बाटल। अब वो घरवारी से के आदि तुम लगवाओ, तुम्हारा धांग नहीं आओ। तो अब दद्दा जे को बीमार है वो को बाटल लगे का दो याद में। चलो मान के चलो घरवारी बीमार हो जाएगा, घरवारी से आदि गोली तुम खाओ, तुम्हारे पति आओ। शंकर जी बोले ने हम बीमार आए ने, हमें शंखा भाई आए, तुम्हें शंखा तुम जाओ, तुम क्या करो? बोले हम बैठ के भजन। सती गई, तुम्हें तो पता है, पुनि पुनि हृदय विचार धर सीता कर रूप, सीता को रूप बना लो। राम जी ने पहचान लिया, जोर पान प्रभु की आई
सती ने झूठ बोल दी। शंकर जी बोले वह ठीक है। सती बोली जो का मतलब ही आए, अब भाई तुम आए लगा बैठे थे और 10 मिनट को तो गए थे, तुम कह रहे ठीक है। सती बोली ठीक है। शंकर जी बोले हद हो गई यार, तुम राम जी की परीक्षा ले गई हो फिर भी ठीक हो। सती बोली हमने परीक्षा लाई ना कछु ना परीक्षा ली इन गोसाई। बोले फिर काहे हो गई थी? बोले हम तो पांव पर गए थे। शंकर जी बोले पांव नहीं परे तुम्हारे बाप ने, तुम का पर हो? अरे इतनी पांव पर बारी हती तो जब काहे ने पल्ला जब हमने परे थे। अच्छा जा बताओ, जैसे पति पत्नी जा रहे हो, महाराज जी बताइए पति पत्नी जा रहे और कोई व्यक्ति मिल गया और पति गिरे हो के पांव में और घर बारी पूछे के काहे हम इनके पांव पर के लगत के नहीं। तो जब मूर्खता हो कि जहां हमारा पति साष्टांग हो गया तो पत्नी को तो प्रणाम करना चाहिए। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। लौट के आए, शंकर जी ने त्याग कर दो। राजा दक्ष ने यज्ञ करो, सबको बुलाओ, शंकर जी को नहीं बुलाओ। ऐसा नहीं बुलाओ कि तने ससुर दमाद में टसल चल रही थी और टसल कच्छू नो टसल इतनी आए। हम बता रहे दक्ष को मिलो पद, उनको भाव सम्मान। अच्छा जी को सम्मान हो थे, जब वो को स्वागत हो तो वो बाद में आउ थे। वो पहले से काहे वहां है कुर्सी जमावे, वो तो लोकेशन ले थे। भीड़ कह लगे भैया बहने ने करियो, तुम आई गए हो तो ब्रज के ठाणे रहो, भीड़ तो हो जान दे। शंकर जी बेचारे सीधे सच्चे पहले पहुंच गए। उनने सोचा अरे वो सारा का जवा है हम भजन कर ले, उनकी लग गई रे समाधि। आए दक्ष सब उठ के खड़े हो गए, शंकर जी बैठे रहे। अच्छा एक और देखियो, जो जे अहंकारी थे, जे जो नहीं देखा कि पांव कोने कोने परे, उनके चित्ते वो चढ़ा थे कि पांव आंच कोने नहीं परे। लोग गारंटी कहा जा। अब जब राजा दक्ष के सम्मान में 10,000 खड़े हो गए, एक नहीं भाव तो नहीं होने देने, तो एक ही पे चित्त चलोगा। अब शब्द बोले, टसल बन गई, तो मुझे तो पता ही है और का। यज्ञ करो, सबको बुलाओ। बिना बुलाए सती गई, यज्ञ में कूद गई। शंकर जी बहबल होकर घूमन लगे। सती यज्ञ में समाप्त हो गई और हिमालय के ते प्रकट हो रही। हिमालय माने मन। जब तुम्हारा मन हिमालय की तरह स्थिर हो जाएगा। पार्वती की माता को कहा नाम है मैना। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि में ये भाव आ जाएगा कि मैना, हम कुछ नहीं ईश्वर सब कुछ, बुद्धि बन जाए मैना और मन बन जाए हिमालय, उन्हीं के घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म हो जाता है। बोलो जगत जननी जगदम्बा माई की जय। अब आज की चर्चा को यहीं विराम।